गुड मॉर्निंग एवरीवन, होप यू आर डूइंग वेल इन योर लाइफ। आज पार्टनरशिप चैप्टर में चैप्टर 1 का एंड कर देंगे हम लोग। गारंटी पढ़ने वाले हैं अब हम लोग, ठीक है। गारंटी ऑफ अ पार्टनर एक टॉपिक है, नॉर्मल टॉपिक है, बस थोड़ा समझ के चलते हैं। इस टॉपिक में अंदर क्या होता है कि आप नॉर्मल P&L अप्रोप्रिएशन बनाओगे। क्या बनाओगे? एंड में जो डिविजिबल प्रॉफिट निकालोगे उसमें थोड़ी सी छेड़छाड़ करोगे। छेड़छाड़ इन द सेंस, जैसे ए और बी पार्टनर है, अब उनको लगता है कि भाई हमारे को बिजनेस बढ़ाना चाहिए और हमें कोई ऐसा बंदा ले आना चाहिए जो बहुत अच्छे से हमारे बिजनेस को और आगे बढ़ा सके, इसकी गुडविल अच्छी हो। तो इन्होंने सी को पकड़ा और सी से बोलते हैं सी ज्वाइन अ कंपनी और आ फर्म। सॉरी, कंपनी नहीं है, फर्म है। तो सी बोलता है कि भाई मैं फर्म तो ज्वाइन करूँगा पर मुझे क्या मिलेगा कि भाई प्रॉफिट मिलेगा कि नहीं? प्रॉफिट नहीं, मुझे मिनिमम प्रॉफिट तो दो कि इन केस ऑफ लॉस भी अगर हो तो मुझे इतना तो प्रॉफिट मिलना ही चाहिए। इससे ऊपर मिले तो मेरा है ही यही है, पर इतना तो मुझे चाहिए ही चाहिए, इतना तो मुझे चाहिए। तो सपोज करो अगर उसने बोला कि भाई मुझे 15,000 रुपये का मिनिमम प्रॉफिट चाहिए। कितना प्रॉफिट? और उसको प्रॉफिट मिला कितने रुपए का? कितना कम मिला? तो 5। अब कौन देगा उसको? या तो ए देगा या बी देगा या फिर ए बी दोनों मिलके देंगे। कंडीशन 3 हो सकती हैं, या तो एक दे सकता है या दूसरा वाला दे सकता है या दोनों मिला के दे सकते हैं। अब कैसे देंगे? या तो प्रॉफिट रेशो में अगर कुछ नहीं बोला गया तो, अदरवाइज कौन से रेशो में? स्पेसिफिक रेशो में। कौन से रेशो में? स्पेसिफिक रेशो में। स्पेसिफिक रेशो मतलब इनका रेशो है, सपोज करो इनका रेशो है, ए बी का रेशो है 2:1 और सी को गारंटी करी गई थी कि 15,000 का प्रॉफिट मिलेगा। मिला किस में? कितना? 10,000। कितने की डेफिशिएंसी आई? 5,000 की। 5,000 बोला ए और बी ने कि हम देंगे, इक्वली देंगे। कौन से रेशो में दे रहे हैं वो? तो यहाँ पे प्रॉफिट रेशो तो क्या था? ये 2:1 और इक्वल रेशो क्या है? स्पेसिफिक। तो यहाँ पे हम कौन से रेशो में बांटेंगे? वॉट इफ अगर क्वेश्चन में बोला जाता है ए बी आर द पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस रेशो 2:1, सी 15,000, 10,000 रुपये को कम, वो सी ने बोला कि मुझे 15 मिलने चाहिए, 10 मिले, 5,000 की डेफिशिएंसी हुई और कुछ नहीं बोला गया, तो कौन से रेशो में बांटेंगे हम? 2:1 में। जब तक स्पेसिफिक रेशो नहीं बोला जाएगा तब तक तो प्रॉफिट रेशो में बढ़ेगा, और जैसे ही स्पेसिफिक रेशो में बोला जाएगा तो प्रॉफिट रेशो से कोई लेना देना नहीं है। अब ये तो हो गई गारंटी। अब दूसरी गारंटी क्या होती है कि भाई ए और बी यहाँ पे अपना बिजनेस मजे से चला रहे हैं, सी बोलता है कि भाई मुझे भी ज्वाइन कर लो। पहले ए और बी मांग रहे थे कि आप मेरे पास आओ, अब सी खुद कि भाई तू आएगा तो तू हमारे लिए क्या करेगा? तू तो हमारा प्रॉफिट और ले जाएगा। जो 2 जनों में प्रॉफिट बढ़ना था, अब कितने जनों में बढ़ेगा? तो सी बोलेगा कि भाई मैं आपकी सेल बढ़ा के दूंगा। कितनी सेल बढ़ा के देगा? कि मैं अपने पर्सनल लेवल पे 15,000 की सेल ज़्यादा लेके आऊँगा। मतलब अगर पूरी फर्म की 2 लाख की सेल है, कैलकुलेट करके दिखाएगा सी कितनी लाया है, तो उसमें मैं 15,000 की कम से कम लेके आऊँगा ही आऊँगा। कितने की सेल लाऊंगा मैं? सपोज करो वो कितने की लेके आया? 15,000 की उसने डिमांड करी थी, लाया कितने की? कितने की कमी हो गई? अब 5,000 ये इनको मिलेगा उल्टा। किससे मिलेगा? सी से। समझ में आ गया? समझ में आ गया? ऐसे क्वेश्चंस होते हैं बस, और कुछ नहीं होता। ऐसे क्वेश्चंस होते हैं और कुछ नहीं होता। इसको कोई भी उतारने वाली कोई चीज़ नहीं थी। अब हम चालू करते हैं बेसिक क्वेश्चन से करके, 1 2 3 क्वेश्चन करते हैं, देन इसको वाइंड अप करते हैं, ठीक है ना। नॉर्मल क्वेश्चन करेंगे पहले। ए बी 3:2, सी एडमिटेड for minimum profit 20,000. ABC न्यू रेशो 1:1:1। स्क्रीन पे देखें, न्यू रेशो कौन सा दिया हमने ABC का? तो 3:2 से कोई मतलब नहीं है। अब जो भी नया प्रॉफिट आएगा वो कौन से रेशो में बांटोगे? 1:1:1 में, ठीक है। कौन से रेशो में बांटेंगे हम लोग? प्रॉफिट ऑफ द ईयर वॉज 45,000। स्क्रीन पे देखेंगे, इस क्वेश्चन को बहुत इजीली वो कर देंगे हम। और कुछ नहीं बोला गया, और कुछ नहीं बोला गया।
मैं पी एंड एल अप्रोप्रिएशन बना रहा हूँ। बाय पी एंड एल कितना है 45,000। 45,000 मैंने यहाँ लिखा, 45,000 मैंने यहाँ लिखा, हो गया ख़त्म। अब ये किस में बढ़ जाएगा, टू प्रॉफिट ट्रांसफ़र टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। किस किस में बढ़ेगा, ए बी सी में। कितना बढ़ेगा 45,000। किस रेशो में, इक्वल 15,000 15,000 15,000 है ना, इक्वल रेशो में। स्क्रीन पे देखें अब क्या गलती हुई है। सी ने कितना मांगा था, मिला कितना है, किसी ने बोला कि मैं दूंगा, जब नहीं बोला तो दोनों पार्टनर देंगे। कौन से रेशो में बोलेंगे, जो रेशो प्रॉफिट रेशो होगा। प्रॉफिट रेशो कितना है 1:1। ए और बी का प्रॉफिट रेशो नी रेशो कितना है 1:1। तो सी को कितने रुपए और मिलने चाहिए 5,000। सी को हो गए ना 20,000 उसको मिलने थे, अभी 5,000 किसी एक को ज़्यादा मिलने तो किसी को तो कम मिलेंगे ही मिलेंगे। वो कौन होगा, ए और कितने कितने से 5,000 को आधा आधा बांटेंगे तो कितना है 2,500 2,500। बस इतना सा क्वेश्चन था, ऐसे ही आएंगे क्वेश्चन, बस और कुछ नहीं आएगा। उतार लें इसको बच्चों। एक नया क्वेश्चन है, ए बी सी पार्टनर है, बी को गारंटी की गई है कि भाई 2 लाख रुपए का प्रॉफिट मिलेगा ही मिलेगा। सैलरी ऑफ बी कितनी दे रखी है 10,000 रुपीज़ पर मंथ। प्रॉफिट ऑफ द ईयर है 6,60,000। प्रॉफिट रेशो नहीं दिया हुआ, आप अपने आप ही देखेंगे वो क्या होगा। पी एंड एल अप्रोप्रिएशन बनाना है, बेसिक बना के देखें। स्क्रीन पे देखते हैं बेटा प्लीज़। ठीक है, इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करते हैं। बाय पी एंड एल कितने रुपए का प्रॉफिट है मेरा 6,60,000 का। टू सैलरी, बी को सैलरी देनी है मुझे, कितने रुपए देनी है 10,000 रुपये 12 महीने के लिए, 1,20,000 रुपये। और क्वेश्चन में कुछ तो है ही नहीं देने के लिए। कितना बचा बेटा 6,60,000। 6,60,000 कितना बचा बेटा 5,40,000। ये आपका प्रॉफिट है, टू प्रॉफिट। अब ये प्रॉफिट किस में बटेगा, ए बी सी में। कौन से रेशो में, प्रॉफिट रेशो में। प्रॉफिट रेशो इक्वल दे रखा है, कुछ नहीं दे रखा तो हम क्या मानेंगे, हम इक्वल दे रखा है। कितना आया फिर आंसर, कितना आंसर आया 5,40,000 को 1:1 में बांटा तो कितना आया 1,80,000। 1,80,000 1,80,000। और हमने बी को क्या गारंटी की थी कि भाई तुझे 2 लाख रुपए से कम का प्रॉफिट तो मिला कितना उसको, तो वो कहता है भाई मुझे 20,000 रुपये दो। मैंने कहा लो 20,000 रुपये। अब ये 20,000 रुपये कौन झेलेगा, क्वेश्चन में किसी को दे रखा है कि ए करेगा या सी करेगा, नहीं कर रखा तो दोनों ही करेंगे। कौन से रेशो में करेंगे, स्पेसिफिक या प्रॉफिट। स्पेसिफिक रेशो नहीं दे रखा तो कौन से रेशो करेंगे, प्रॉफिट इक्वली, यानी 10,000 10,000 10,000 यहाँ पे माइनस कर दो, 10,000 यहाँ पे माइनस कर दो, बस हो गया काम खत्म। बच्चों अगला क्वेश्चन, ए बी सी पार्टनर है, दोबारा रेशो नहीं दे रखा तो इक्वल रेशो मानेंगे। ए विल गेट अ मिनिमम ऑफ रुपीज़ 2 लाख, 2 लाख रुपए का प्रॉफिट मिलेगा ये को, मिनिमम इतना गारंटी हुआ है। बी को नॉर्मल एक कमीशन देनी है 50,000 रुपये की, और प्रॉफिट ऑफ द ईयर है 2.5 लाख का। प्लीज़ इसको अटेम्प्ट करें, कैसे करेंगे आप लोग बच्चों। स्क्रीन पे देखें प्लीज़। ये क्वेश्चन थोड़ा सा पॉइंट वॉइंट में आ रहा है, मैं दोनों तरीके से करके दिखाऊंगा, पॉइंट के भी और बिना पॉइंट के भी। नॉर्मल क्वेश्चन है बेटा, थोड़ा सा अपना दिमाग लगाओ। बाय पी एंड एल कितने रुपए हैं 2.5 लाख रुपए। टू कमीशन, किसको है कमीशन बेटा 50,000 रुपये। कितने बचे हमारे पास, ₹2.5 लाख रुपए, हाँ या ना। यहाँ पे कितने बचे हमारे पास। अब तुम्हारे एक जेन्युइन लेवल पे क्वेश्चन होना चाहिए। अब तुम 6-7 क्लास के बच्चे नहीं हो, तुम हो चुके हो 12th क्लास के बच्चे, तो थोड़ा सा हमें दिमागी रूप से तेज होना चाहिए कि भाई हमें साफ साफ बोला गया है कि सी को कितना प्रॉफिट मिलेगा और हम पे प्रॉफिट ही कितना है। अगर मैं ए और बी को बांट दूंगा तो सी को कम मिलेगा प्रॉफिट, हाँ या ना। फिर ए और बी से मैं छीनूंगा, पूरा ही छीन लूंगा उनसे मैं, तो मैं डायरेक्टली टू प्रॉफिट ट्रांसफर
ये नहीं कर सकता क्या मैं? सी कितने रुपये, सॉरी ए कितने रुपये, 2 लाख। अब 2 मिनट रुक जाए। वॉट इफ अगर आप चाहते हो कि भाई पूरा करेंगे तो दिखाओ, हमें नहीं पता भैया, तो मैंने कहा कोई बात नहीं, ए बी सी इक्वली बांटा तो हमने 6 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 8, मतलब पॉइंट को हटाने के चक्कर में हमने एक बराबर कर दिया, ठीक है ना। 2 रुपये के कोई फ़र्क नहीं है। अब भैया इसको ए को कितने पैसे और चाहिए? इतने ही पैसे और चाहिए होंगे जितने पैसे इनके पास हैं। इन शॉर्ट इन दोनों के पास बी और सी के पास कितना बचा? 0। उसके पास पूरा ही 2 लाख रुपए आ गया, तो पहले ही हम वो कर देते, माइनस करने की कोई ज़रूरत नहीं थी। आर यू विद मी? चलें दूसरा क्वेश्चन करते हैं। बेटा ये क्वेश्चन में ए बी सी आर द पार्टनर 3:2:1 है। ए को गारंटी किया गया कि भाई 1.5 लाख का प्रॉफिट मिलना चाहिए, बल्कि 1.5 लाख के प्रॉफिट तो मिला नहीं, उसको कितना लॉस मिल गया? 30,000 का। डन। थोड़ा तेज तरीके से करते हैं हम लोग, सुनना पहले। ए को कितना चाहिए और अभी आपके पास कितना है? माइनस के 30,000। तो मैं अगर मैं 0 पे खड़ा हुआ हूँ और मुझे यहाँ पे जाना है 180 पे जाना है, और मैं कहाँ पे खड़ा हूँ? -30 पे, तो यहाँ से सॉरी 150 पे जाना है, और मैं खड़ा कहाँ पे हूँ? तो यहाँ से मुझे यहाँ तक जाने के लिए कितना भागना पड़ेगा? 180 ना, यानी मेरा लॉस कितने का है? और हमें देना कितना है? एटलीस्ट सी को तो देना ही पड़ेगा, मतलब जो कौन था, ए को तो देना ही पड़ेगा। हमें कितने रुपए देने पड़ेंगे? देखो 1.5 लाख रुपए। तो पहले 1.5 लाख रुपए उसके लिए लेके आओ, फिर जो 30,000 रुपये जो लॉस के हैं उसको भी लेके आना पड़ेगा। अब लेके कौन आएगा ये चीज़? सारे पार्टनर या 2 ही पार्टनर? 2 ही पार्टनर आएंगे ना। जब हम किसी पार्टनर को कोई सामान देते हैं तो उसको डेबिट करते हैं, जब उससे सामान छीनेंगे तो क्या करेंगे? उसको क्रेडिट करेंगे। क्या करेंगे? क्रेडिट। 2 मिनट देखना स्क्रीन पर, देखा। पी एंडल कितने रुपए का लॉस था बेटा? यहाँ पे लॉस आता है, और यहाँ पे अब ये लॉस के साथ साथ मिनिमम प्रॉफिट भी लेके आना होगा। उसको कितने लेके आना पड़ेगा? कितना लाना पड़ेगा? 1 लाख। अब 1,80,000 लाएगा कौन? कौन से रेशियो में लाएंगे जब कुछ नहीं बोला गया तो? यानी 1,80,000 बी कितना लाएगा? 1,20,000। और सी कितना लाएगा? 60,000। तो यहाँ पे हम लिखेंगे बाय बी बाय सी कितने रुपए लेके आएंगे ये लोग? 1,20,000। और कितने लेंगे यहाँ पे? 60,000। 1,80,000 यहाँ पे हो गया टोटल। 1,80,000 यहाँ पे हो गया टोटल। 1,80,000 में से 30,000 गए तो कितने बचे? 1.5 लाख। किसको देने हैं 1.5 लाख? एक को ही दे दो ना केवल। पिछली वाली कंडीशन रहेगी, पहले अगर मैं इन तीनों को बांटूं फिर इन तीनों से छीनूंगा, उससे अच्छा मैं क्या करूं, एक बार में किसी को दे दूं। मैं टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट ए 1.5 लाख। बेटा ये क्वेश्चन बहुत इजी है, बट इसकी प्रेजेंटेशन बहुतों पे नहीं आती है। ये भी एक तरीके की प्रेजेंटेशन है, आपके स्कूल में अलग तरीके से प्रेजेंटेशन कराई जाएगी, बिल्कुल ठीक है। इस प्रेजेंटेशन के लिए इस क्वेश्चन को इंपॉर्टेंट कर लो, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आपकी पुरानी बुक हो तो इसमें नाम चेंज कर रखा है, टीएस ग्रेवाल बुक में इसका नाम होगा अशमित अब्बास एंड कामरान, ठीक है ना। ये क्वेश्चन इससे चालू होगा, ठीक है ना, आप इसको टिक कर सकते हैं, ठीक है। ओके बच्चों, आपकी स्क्रीन पे एक नया क्वेश्चन है टीएस ग्रेवाल बुक का, ये ओल्ड वर्जन है, नई बुक में ये क्वेश्चन नहीं है। प्लीज़ इस क्वेश्चन को आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इसका 84 क्वेश्चन। प्लीज़ इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करें थोड़ा सा, फिर मैं करवाता हूँ।
ठीक है बच्चों, हम इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो हमें प्रॉफिट दिया गया है दैट इज 4,24,000। मैंने यहाँ पे लिख देता हूँ बाय पी एंड एल 4,24,000। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो कैपिटल दे रखी है वो 6 लाख, 5 लाख एंड 4 लाख दे रखी है, जो कि हम लोगों को जो कि हमें 8% पे देनी है, आईओसी देनी है। तो दे देते हैं 2 आईओसी। आई रिपीट वंस अगेन, कुछ बच्चों को डाउट रहता है कि भैया आईओसी किस पे कैलकुलेट होती है, आईओसी कैपिटल पे कैलकुलेट होती है। ठीक है, ACD 6 8 जा 48,000, 6 5 जा वो 5 8 जा 40 तो 40,000, 32,000 टोटल करा तो 1,24,000, वो सॉरी 1,20,000। 2 सैलरी देनी है। कहाँ पे दिया गया है भैया, सैलरी मिलनी है चमन एंड डोलू को 7,000 रुपये पर मंथ, यहीं पे मत छोड़ दीजिएगा, आगे भी पड़ेगा 10,000 रुपये पर क्वार्टर रेस्पेक्टिवली, यानी एक को मंथ में मिलनी है और एक को क्वार्टर्स में मिलनी है। तो 2 COD 7,000 इंटू 12 84,000, 10,000 इंटू 4 क्योंकि साल में केवल 4 क्वार्टर्स होते हैं 40,000, 1,24,000 इज एन आंसर। इतना हो जाना चाहिए था सब लोगों का, बेसिक क्वेश्चन है यहाँ तक। मैं टोटलिंग करने गया 4,24,000 ऊपर के इनको प्लस किया और मैंने माइनस किया तो आंसर आया 1,80,000। दैट इज आवर डिविजिबल प्रॉफिट, जो कि पार्टनर से बढ़ जाएगा 2 प्रॉफिट। मैं पूरी बात नहीं लिख रहा हूँ, ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट सबको पता है किस में बढ़ेगा, ABCD में। कौन से रेशो में, रेशो में लिख देता हूँ 4:3:2, 4:2:3। ठीक है, ठीक है। पहले का 80,000 आ रहा है, 80,000 40,000 60,000। क्वेश्चन यहाँ तक हमने कर लिया, ठीक है ना। अब क्वेश्चन को आगे बढ़ते कि हुआ क्या है कि भाई डोलू जो डी है उसको प्रॉफिट चाहिए था, मिनिमम प्रॉफिट, पर उसने एक शर्त रख दी एक्सक्लूडिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। मैंने कहा मारो गोली, एक्सक्लूडिंग वर्ड जैसे और बिफोर वाले शब्द दिख जाए तो उसको मार दो गोली, कोई दिमाग मत लगाओ इस पर। इसने क्या लिखा हुआ है, डोलू शेयर ऑफ प्रॉफिट इंक्लूडिंग इज गारंटेड टू बी, मतलब डोलू ने क्या बोला कि भाई मेरे को प्रॉफिट दो और सैलरी दो, और इन दोनों का टोटल कम से कम कितना आना चाहिए, 1,10,000। मेरा प्रॉफिट कितना है बेटा, 60,000 है या ना। सैलरी कितनी है बेटा मेरी, 40,000 रुपये। कितने हो गए बेटा, और चाहिए कितने थे मुझे, कितने की कमी हुई, 10,000। कौन देगा, जिसने भी बोला होगा, कौन देगा। एनी डेफिशिएंसी अराइजिंग ऑन द अकाउंट विल बी शैल बी मेड बाय ए। चलो भैया ए से ले लो, ए से 10,000 रुपये माइनस करे और ठीक है ना, कितना इजी था। गारंटी क्वेश्चंस में ऐसे ही क्वेश्चंस आते हैं। अब 2 क्वेश्चंस और कराऊंगा फिर इसको वाइंड अप कर दूंगा। एक क्वेश्चन में गारंटी प्लस पास एडजस्टमेंट का क्वेश्चन होगा। किसका, गारंटी प्लस पास एडजस्टमेंट का। वो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसको एक क्वेश्चन करेंगे हम, उससे सब कुछ क्लियर हो जाएगा। देन आपको क्या करना है, एक और क्वेश्चन करना है, 2 क्वेश्चन करेंगे एंड वी विल वाइंड अप दिस चैप्टर। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन मैं आपको स्क्रीन पे दे रहा हूँ। ठीक है बच्चों, 86 बुक TS ग्रेवाल बुक का, न्यू बुक का 2025 में ये 88 क्वेश्चन होगा। प्लीज़ इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने की कोशिश करें। ये गारंटी प्लस पास एडजस्टमेंट का क्वेश्चन है।
नॉर्मल तरीके से पास एडजस्टमेंट की अगर क्लास कर रहे हो तो उसी तरीके से करने की कोशिश करें, आपका हो जाएगा ये। ठीक है बच्चों, इसको सॉल्व करके देखते हैं। कोई भी पार्ट्स एडजस्टमेंट की गलती होती है तो उसको एक सिंगल एंट्री से पास करना होता है, उसके लिए एक वर्किंग नोट बनाना होता है। अभी ये क्वेश्चन ये मान के चलेंगे कि हम पार्ट्स एडजस्टमेंट का क्वेश्चन है, ये गारंटी का क्वेश्चन नहीं है। नॉर्मल तरीके से अगर हम क्वेश्चन को अटेम्प्ट करें तो हम सबसे पहले पर्टिकुलर, अगर आपने पार्ट्स एडजस्टमेंट की पहली क्लास नहीं कर रखी तो पिछली क्लासेस आप कर सकते हैं, वीडियोस पड़े हुए हैं इसके भी। ठीक है वो पर्टिकुलर ABC फर्म डेबिट क्रेडिट डेबिट क्रेडिट डेबिट क्रेडिट डेबिट क्रेडिट। नॉर्मल क्वेश्चन की तरह अटेम्प्ट करेंगे इसको, अभी ये नहीं सोचेंगे कि गारंटी का क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग सैलरी देनी थी 2000, चेतन को कमीशन देनी थी 8000 रुपये और एक गारंटी देगी थी 50,000 रुपये की, उसको बाद में देखेंगे। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमारे पास जो साल का प्रॉफिट था 1.5 लाख रुपये का, वो 2:2:1 में बांट दिया था। एक्चुअल रेशो कितना था? 3:3:2, और बांट किस में दिया हमने? 2:2:1 में। जब भी हम प्रॉफिट को गलत रेशो में बांट देते हैं, मैंने एक नोट भी लिखवाया था, प्लीज़ इसको ध्यान से सुने, जब भी हम प्रॉफिट को गलत रेशो में बांट देते हैं तो हमें उसको गलत रेशो में वापस करना होगा डेबिट करके। तो हम यहाँ पे वापस करेंगे, किस नाम से करेंगे? रॉन्ग प्रॉफिट के नाम से डेबिट करेंगे। तो ये आएगा 60,000 30,000। यहाँ पे डेबिट हुआ तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? क्रेडिट। फिर हमने बोला सैलरी दो, तो हमने कहा दे देते हैं। किसको देनी है? अजय और विनय को 2,000 रुपये। 4 क्वार्टर के हिसाब से कितना हो गया? 8,000 रुपये। 8,000 रुपये ईच दोनों को देना हुआ है, अजय को देना है और विनय को देना हुआ है। तो 8,000 रुपये क्रेडिट करेंगे हम, 8,000 रुपये क्रेडिट करेंगे हम। 16,000 रुपीज़ आएगा यहाँ पे डेबिट में। ये सबको समझ में आ रहा होगा, ये बेसिक बात है। कमीशन देनी थी भाई, दे देते हम। किसको देनी थी? तो सी को देनी थी। कितनी? 8,000 रुपये। मैंने 8,000 रुपये दे दिए यहाँ पे। ये होगा। इतना क्वेश्चन सब लोगों को इजी तरीके से आ चुका होगा। फिर मैंने बोला कि जब भी सारी चीज़ें खत्म हो जाती है तो बैलेंसिंग करते हैं कि भैया अभी एक चीज़ रह चुकी है, विनय रह चुका है, विनय को प्रॉफिट देना हुआ। मैंने कहा अभी तक हम जितने भी गारंटी के क्वेश्चन करते हुए आ रहे हैं, जो गारंटी होती है वो डिविजिबल प्रॉफिट पे होती है, तो हमें डिविजिबल प्रॉफिट निकालना भी पड़ेगा। डिविजिबल प्रॉफिट कैसे आएगा? प्लीज़ चेक करें। 1,50,000 बड़ी साइड कौन सी है? क्रेडिट साइड है। मैंने यहाँ पर लिख दिया 1,50,000। ऊपर 24,000 है। 1,50,000 में 1,50,000 को माइनस किया तो कितना आंसर आया? 1,26,000। दिस इज योर डिविजिबल प्रॉफिट। डिविजिबल प्रॉफिट को आप उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में बांट सकते हो, बट मैं यहाँ पे बांटने को नहीं बोलूँगा, यहाँ पे वर्किंग नोट पे आते हैं। वर्किंग नोट में करेंगे हम लोग ABC। 1,26,000 को उनके रेगुलर प्रॉफिट रेशो में 3:8 में बांटा, तो यहाँ इसका पहला आंसर आया 47,250। 1,26,000 को 3:8 में बांटा तो ये आया 47,250। 1,26,000 को मैंने 2/8 में बांटा, इसका आंसर आया 3,500। डन। अब आगे बात चलती है इस वाले प्रॉफिट की कि भाई विनय को कितना प्रॉफिट मिलना था? 50 का, मतलब बी को कितना मिलना था? 50,000 का। मिला कितना है? 47,250, यानी 2,750 रुपये। 2,750 की कमी थी, मैंने कहा 2,750 दे दो। 2,750 हमने दे दिया। क्लास की शुरुआत में बोला था अगर कोई कमी होगी कुछ नहीं बोला जाएगा, तो दोनों पार्टनर देंगे, जो भी बचे हुए पार्टनर हैं, ए और बी देंगे, ए और सी देंगे। वो भी कौन से रेशो में देंगे? अपने प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में। प्रॉफिट शेयरिंग रेशो कितना है? 3:2। 2,750 3/5 प्रॉफिट शेयरिंग में बांटा तो आंसर कितना आया? 1,50। 2,750 2/5 किया तो कितना आया? 1,100। ये तो कितने रुपये, ये कितने रुपये देगा? 1,650 तो माइनस कर दिए। ये कितने रुपये देगा? 1,100, तो इसके माइनस कर दिए। दोनों का टोटल करके करा तो कितना है? इसको तो 50,000 मिलेंगे और इसको कितना मिलेगा? 30,400। अब जो रियल प्रॉफिट उनको ये बटना था उसकी जगह पे अब ये वाला प्रॉफिट बटेगा। यहाँ पे ये डेबिट हुआ है तो क्रेडिट कर देंगे हम डिविजिबल प्रॉफिट को। ए को कितना करें? 4,5,600। 4,5,600
ये कितना करेंगे 50,000, ये कितना करेंगे 30,400 एंड देन इसको हम ख़त्म करेंगे। फर्म को बैलेंस करते हैं, पार्टनर्स को केवल टोटल करते हैं। 60,000, 53,600, 60,000, 58,000, 30,000, 38,400। इतना क्वेश्चन कर लिया होगा आप लोगों ने। अब चेक करते हैं कौन सी साइड बढ़ी है। ए की डेबिट साइड बढ़ी है, ए की डेबिट साइड बढ़ी है, वो भी कितने से 6400 डेबिट से। बी की क्रेडिट साइड बढ़ी है कितने से, डेबिट साइड बढ़ी है कितने से 2000 से, डेबिट कर दिया। और इसकी 8400 क्रेडिट साइड बढ़ी है। तो आंसर हो गया ए कैपिटल बी कैपिटल टू सी, ए कैपिटल बी कैपिटल टू सी। जितने भी ऑफलाइन बच्चे जो क्लास कर रहे हैं, ये वाली जब रिकॉर्डिंग में पहुंच जाए तो उसको दोबारा से क्वेश्चन को अटेम्प्ट करिएगा इसी तरीके से, ठीक है। 6400 2000 8400। समझ में आया? वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चनों में से एक ही है जिसको नॉर्मल तरीके से आप कर सकते हैं। बेटा ये गारंटी क्वेश्चन का एक लास्ट क्वेश्चन है आज के लिए और चैप्टर को क्लोज करेंगे। इसमें फर्म को गारंटी करी गई है, नए पार्टनर ने गारंटी करी है। इस क्वेश्चन को प्लीज चेक करें, 3 चार्टेड अकाउंटेंट वाले क्वेश्चन को, इसको पढ़ें एक बार को, फिर हम इसको अटेम्प्ट करते हैं। बेटा लास्ट क्वेश्चन है, इसको देखते हैं। ABC आर द पार्टनर, रेशियो तो 3:2:1। सी ने बोला कि उसको कम से कम 15,000 का प्रॉफिट मिलना चाहिए और बी भाई साहब बोलते हैं कि भाई मैं फर्म को 25,000 कम से कम कमा के दूंगा। कितने रुपए कमा के दूंगा? 25,000 रुपये कमा के दूंगा, ठीक है। बी ने कमा के कितने दिए उससे? 16,000 रुपये। चलो अब चेक करते हैं इस क्वेश्चन को, टाइम कैसे करेंगे हम लोग। बाय पी एंड एल हमारा प्रॉफिट कितना था? 75,000। बी ने बोला था कि मैं 25,000 रुपये कमा के दूंगा। कमा के कितने दिए उसने? कितने कम लेके आया वो? कितने कम कमाए? 9,000। तो 9,000 उसे छीने जाएंगे। जब छीने जाएंगे तो उसकी कैपिटल से निकाले जाएंगे। जब कैपिटल से निकालेंगे तो हम यहाँ पे लेंगे बाय, जब प्रॉफिट देते हैं तो डेबिट साइड में देते हैं और जब लिए जाएगा तो वापस क्रेडिट साइड से। बाय बी कैपिटल कितने रुपये? 9,000 रुपये। टोटल प्रॉफिट कितना हो गया? 84,000। दोबारा से 9,000 कैसे आए? 25,000 का वादा किया था, 16,000 ही कमा के दिए, 9,000 आप अपनी जेब से लेके आएंगे। 84,000 को मैंने यहाँ पे लिखा दोबारा से। टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट ABC। इस प्रॉफिट को हमें 84,000 को हम लोगों को 3:2:1 में बांट देना है। 3:2:1 में जब 3:2:1 में बांटा तो ये आया 42,000, 28,000। क्वेश्चन यहाँ पे खत्म नहीं हुआ। एक गारंटी तो यहाँ पे खत्म हो चुकी थी, पहली क्वेश्चन में चालू कर दिया था। एक गारंटी ए वाली है कि भाई सी ने बोला कि मुझे कम से कम 15,000 रुपये प्रॉफिट मिलना चाहिए। प्रॉफिट कितना है? 14,000। तो उसको 1,000 रुपये कम मिले, 1,000 और दे दो। दे देते हैं भाई। अब 1,000 देगा कौन? कोई पर्टिकुलर पार्टनर के बारे में नहीं बोला गया, तो जो बचे हुए पार्टनर वो देंगे। कौन कौन देगा? ए और बी। कौन से रेशो में? उनके प्रॉफिट रेशो में। ए और बी का प्रॉफिट रेशो कितना है? 3:2। जब 1,000 को 3:2 में बांटा तो एक का आया 600 और एक का आया 400। दैट्स इट फ्रॉम माय साइड। थैंक यू एवरीवन। क्लास में क्या कहते हैं, कॉमर्स ज्ञान का ऐप लिंक दिया हुआ है, उसको आप डाउनलोड कर सकते हो और साथ ही साथ उसमें CUET के फ्री टेस्ट दे सकते हैं आप लोग। थैंक यू एवरीवन।